तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जाओमू का ऑरा होता है उसे देखने के बाद में तीनों के तीनों जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जाओमू के ब्लड को देखते हैं जो कि गोल्डन कलर का हो चुका होता है। जिसके बाद में अब जो जाओमू होता है वो अपने जो ब्लड की ड्रॉप होती है उसे आगे करते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से मेरी सिंगल ब्लड की जो ड्रॉप है वो इनफ रहने वाली है हान रोंग के साथ में डील करने के लिए। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जाओमू की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें इस चीज़ का डर जो है वो नहीं है कि हम तीनों के तीनों जो है वो यहाँ पर तुम्हें अभी के अभी खा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो उन तीनों डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर यकीन है कि आप तीनों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि जिस पर्सन को बेनिफिट होगा वो कोई और नहीं बल्कि हान रोंग होगी। जो सुनते के साथ ही एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि इस बच्चे की यहाँ पर बेफालतू की बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। मत भूलो कि ये केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर है, तो ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो सीधे जो जाओमू होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर मार देते हैं तो कम से कम आज रात तो हमें पेट भर खाना खाने के लिए मिलेगा, कम से कम हम लोग जो है वो आज भूखे तो नहीं सोएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी बातें इनके ऊपर असर नहीं हुई, अगर इन तीनों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही वो तीसरा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो सीधे आकर जो वो पिक वाला डेमोनिक बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक कर सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है। जो देखकर वो पिग वाला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो गुस्से में उस दूसरे डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर इस तरीके से क्यों बैठे हुए हो, जल्दी से मेरे ऊपर से उतरो। जो सुनते के साथ ही अब वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जाओमू जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा ब्लड लाइन और जो तुम्हारा ऑरा है वो यहाँ पर इनफ नहीं होने वाला कि हम लोग जो वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर केवल जो पावर होती है वही मायने जो है वो रखती है। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर यकीन करें और तुम्हारी मदद करें तो उसके लिए पहले तुम्हें हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो बस मुझे एक दिन का टाइम दे। जो सुनते के साथ ही जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो जाओमू से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो सीधे एक पिल जो होती है वो खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद में जाओमू जो होता है वो सीधे कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और उन लोगों से बोलता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और अब जाओमू के इतना बोलते ही उसकी बॉडी से काफ़ी गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। जो देखकर तीनों डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं वो जाओमू के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये बच्चा जो है वो हमारे सामने ही कल्टीवेशन के सर्कुलेशन के अंदर चला गया। जो उनका दूसरा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि अगर इस बच्चे के ऑरा को देखकर कहा जाए तो इसके ऑरा को देखकर मैं ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि ये बच्चा जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा डेमोनिक बीस्ट होता है वो बोलता है अगर ये बच्चा जो है वो कल तक यहाँ पर जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का 10th लेवल है उसके अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो कर जाता है तो सच में इस बच्चे का जो टैलेंट है वो यहाँ पर तारीफ़ के लायक होगा, जिसके बाद में हम लोग जो है वो इसके टैलेंट और पोटेंशियल के ऊपर यकीन कर सकते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एक दिन जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी डील जो है वो होने वाली है। हम लोग जो है वो इतने टाइम से यहाँ पर भूखे जो है वो रहते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो एक दिन और इंतज़ार जो है वो कर लेंगे। और अब उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जाओमू जो होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है। और अब जाओमू के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद में जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, यकीन नहीं होता कि इसने इतनी जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो उनका दूसरा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये यहाँ पर केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं रुकने वाला बल्कि एक और फॉर्मेशन रियलम पर भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओमू होता है वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार मैं एक और फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता हूँ तो ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन होने के कारण मैं आसानी से नीस एंड सोल रियलम के जो कल्टीवेटर है उन्हें भी हरा सकता हूँ। बस मुझे अब थोड़ी सी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी और ज़रूरत है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी के बाद में मैं आसानी से एक और फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और इतना सोचते ही जाओमू हैरान रह जाता है, मन में सोचता है कि डैमिट, जो मेरे स्पिरिचुअल स्टोन है वो ख़त्म हो गए। डैमिट, में अपने कोर फॉर्मेशन रियलम के बहुत ही ज़्यादा करीब था, तो क्या मैं सच में यहाँ पर जो कोर फॉर्मेशन रियलम है उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी होने के कारण ब्रेक थ्रू करने से रह जाऊँगा। सच में ये तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही एक डेमोनिक बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हुए जाओमू से बोलता है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही बाकी के दोनों डेमोनिक बीस्ट भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जाओमू की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं, जिस कारण हम कुछ ही देर में देखते हैं कि जाओमू ब्रेक थ्रू कर लेता है।
और अब जाओमो के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद में वो छोटा सा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, ये वही है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमो जो होता है वो कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। और वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कोर फॉर्मेशन रियलम नहीं है, बल्कि इसने लेजेंडरी क्रिम्सन सन गोल्डन कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, जो कि ऑर्डिनरी कोर फॉर्मेशन रियलम से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मुझे डर है कि हमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टेरिफाइंग मुसीबत को जन्म दे जो है वो दे दिया है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा डेमोनिक बीस्ट होता है वो बोलता है कि ये जो डीमन रेस है उसके लिए एक डिजास्टर बनने वाला है, मुझे डर है कि हम लोग इस ब्लेम से नहीं बच पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो छोटा सा डेमोनिक बीस्ट होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर ऐसा है तो क्या हुआ, हम लोग जो है वो हमेशा से डीमन क्लैन की केयर जो है वो करते हुए आए हैं, लेकिन क्या कभी जो डीमन क्लैन है उसने हमारी केयर की है? हमेशा से ही सभी डीमन जो है वो यही कहते हुए आए हैं कि जो ह्यूमन क्लैन होता है वो डीमन क्लैन का एक स्वोन एनिमी होता है, लेकिन ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने ही लोग जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर दूसरे लोगों की बातों को सुनकर आगे जो है वो नहीं बढ़ने वाला हूँ, बल्कि मैं खुद की जो डेस्टिनी है उसे अपने आप से चूज जो है वो करूँगा, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमें यहाँ पर कैद करने वाला भी एक डीमन ही था। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं वो जो जाओमो होता है उसके सामने ग्रीट करते हैं, और जाओमो के सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि बड़े भाई, हम लिटिल ब्रदर का जो बॉय है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि सच में ये तीनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इन्होंने काफ़ी आसानी से जो सिचुएशन थी उसे समझ लिया। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमो जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि ठीक है, आप तीनों जो है वो खड़े हो जाओ, मैं जानता हूँ कि आप तीनों मेरी ही तरह जीना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वे तीनों भी जाओमो का शुक्रिया अदा बोल देते हैं। तभी जाओमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इन तीनों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद जो है वो की है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बार इनकी जो लॉयल्टी है उसे टेस्ट कर कर देखना चाहूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमो जो होता है वो थोड़ा खांसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने अभी अभी कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया है, जिस कारण तुम जानते ही हो कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेबलाइज जो है वो नहीं हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों के पास में ऐसा कोई ट्रेजर जो है वो मौजूद है जिससे कि मैं यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन है उसे स्टेबलाइज जो है वो कर सकूँ? चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बाद में उसका एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही दोनों डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं वो काफ़ी फनी तरीके से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी जो तीसरा डेमोनिक बीस्ट होता है वो पीछे से आकर उनके सर के ऊपर मारते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने काफ़ी सारे ट्रेजर जो है वो छुपा कर रखे हुए हैं, क्योंकि तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही हमेशा अपने पास में जो है वो छुपा कर रखने वाले हो? चुपचाप उन्हें निकालो और जो बिग ब्रदर है उसे दो, ताकि वे उसके थोड़े बहुत काम जो है वो आ सके। उन्हें अपने पास में रखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर अब वे दोनों भी रोते हुए ओके बोल देते हैं। और अब उस तीसरे डेमोनिक बीस्ट को ऐसा करता हुआ देखकर जाओमो जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, जिसके बाद में अब पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो अपने पास से एक मिस्टिक स्पिरिट ब्लड एम्बर जो होता है वो निकाल लेता है। उसे निकालते हुए जाओमो को देते हुए बताता है कि ये मिस्टिक स्पिरिट ब्लड एम्बर है, जो कि मुझे जो मैरिड डीमन फॉरेस्ट है उसके डीप में काफ़ी साल पहले मिला था। देखा जाए तो ये गिफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ब्लड लाइन का जो पोटेंशियल है उसे इन्हांस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तभी जो दूसरा डेमोनिक बीस्ट होता है वो अपने पास से फायर स्पिरिट फ्रूट को निकाल लेता है। उसे निकालते हुए जाओमो को बताता है कि ये 5th रैंक का फायर स्पिरिट फ्रूट है, इसे मैंने अपने पास में काफ़ी लंबे टाइम से छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि ये फायर स्पिरिट रूट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तभी जो डेमोनिक बीस्ट होता है तीसरे वाला वो अपने पास से एक निडल जैसी चीज़ को निकाल कर जाओमो को देते हुए बताता है कि बॉस, इसका नाम जो है वो पॉइजन स्ट्रेंगर है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर अपना जो टोड पॉइजन है उसे पिछले 300 सालों से इकट्ठा जो है वो किया है, जिसके कारण इसके अंदर का जो पॉइज़न है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हो चुका है कि अगर आप नीसेंट सोलियलम के कल्टीवेटर को भी इससे एक स्क्रैच जो है वो लगा दोगे उसकी स्किन के ऊपर, तो उससे भी वो मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ये तीनों जो होते हैं वो अपने ट्रेजरों को जाओमो जो होता है उसे दे देते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जाओमो जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तीनों ही काफ़ी रेयर ट्रेजर है, इस तरह के ट्रेजर इस वर्ल्ड में देखने के लिए काफ़ी कम ही मिलते हैं। और इतना बोलकर जाओमो जो होता है वो उन तीनों के ही ट्रेजरों को वापस लौटा देता है, और वापस लौटाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम अपने ट्रेजरों को अपने पास में जो है वो रख सकते हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट कर कर देख रहा था। जो सुनते के साथ ही उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वे जाओमो के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि बड़े भाई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हम आपके साथ में हैं और हम कसम खाते हैं कि हम आपको मरते दम तक सर्व करेंगे। और उसके इतना बोलते ही जाओमो के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर जो ब्लड एम्बर है वो गिफ्ट किया है, जिसके कारण आपको 100 गुना 1000 गुना रिटर्न मिलता है। उसी के साथ में आपने फायर स्पिरिट फ्रूट को भी गिफ्ट किया है, जिसके कारण 1000 गुना उसका भी रिटर्न मिलता है। और आपने जो गोस्ट पॉइजन नीडल है वो भी गिफ्ट की है, जिसके कारण आपको उसका भी 1000 गुना रिटर्न मिलता है। जो सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए मन में सोचता है कि फाइनली वो मिल गया जिसका कि मुझे इंतज़ार था।
और अब जाओ के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट मुबारक को आपने यहाँ पर जो गॉड ब्लड एम्बर है उसे प्राप्त जो है वो किया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट मुबारक को आपने एक अर्थ रैंक का जो स्पिरिट हर्ब है जिसका नाम की मिथिकल फायर फ्रूट है वो भी प्राप्त किया है। और उसी के साथ में अगर तीसरे यहाँ पर जो गिफ्ट है उसकी बात की जाए तो आपने एक और अर्थ 8 रैंक का जो आर्टिफैक्ट है उसे प्राप्त किया है जिसका नाम की गोस्ट पॉइजन नीडल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेंटेंस का जो पैलेस होता है पॉइजन हेवन की उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेंटेंस होती है वो ना रही होती है और नहाते भी जो सेंटेंस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ रहा होता है। और अब जो सेंटेंस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ रोंग सच में यकीन नहीं होता आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आ गई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई जो मेरा डिसाइपल था उसे हाथ लगाने की। और अब सेंटेंस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।